जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है संतुष्ट। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देखा दीदी कैसे इसका मुंह सूज गया। हम लोग के मायके आते हैं इसलिए हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक माँ पिताजी है हम लोग आए भी ना। महारानी तो यही चाहती है हम लोग ना आए। सुप्रिया की 3 नंबर वाली ननद अपने से बड़ी बहन से फुसुर फुसुर कर रही थी। सुप्रिया की चाय नाश्ता लाते ही चुप हो गई और हंसकर बात बदल गई। सुप्रिया ने आते हुए सब सुन लिया था। अब चोर सी बनी वहीं बैठी रही। सुप्रिया की 5 नंदे थी, 2 तो इसी शहर में थी। गांव से सटे छोटा सा टाउन था। वो दोनों मार्केट निकलती तो अक्सर घूमते हुए आ जाती, कभी चाय पानी तो कभी सुप्रिया के कहने पर खाने पर रुक जाती। 3 नंदे बड़े शहरों में रहती थी, कभी कभार आना होता और जब वे आती और फिर 5 इकट्ठा होती तो सुप्रिया की घी बन जाती। 5 बहनों के इकलौते दुलारे छोटे भाई पर की गई प्यार की बरसात को सुप्रिया से सूद समेत वापस लिया जाता। 5 बहनें जब बैठती दुनिया जमाने की बुराइयां, ऐसा लगता जैसे सबसे दयालु वही है। सुप्रिया को तो जैसे जमाने भर की सीख दी जाती, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सुप्रिया रोटी को तेज आंच पर पकाने से रोटी नरम होती है। नल को ऐसे साफ किया जाता है, मैं इसे फिर साफ करती हूँ। मेरा बाथरूम तो चमकता है। पहले तो जब हम थे यहाँ इतनी गंदगी नहीं रहती थी। गंदगी वाली बात पे जैसे सुप्रिया को मिर्ची लग जाती। मन होता कह दे मैं तो खरसती ही रहती हूँ, पर यह मकान मेरी सफाई से ज्यादा रिपेयरिंग मांग रहा है। सालों से मार्बल की घिसाई नहीं हुई है, ना ही उसके आने के बाद कभी घर की पुताई हुई है। एक कमाई खर्चे मुंह फाड़े खड़े, उसमें कभी इस बहन को कर्जे तो कभी उस बहन को कर्जे दो। सुप्रिया खुद भी कमाती थी पर उसकी सैलरी कम थी, फिर भी कम पड़ जाता। मध्यम वर्गीय कितना भी मेहनत कर ले ऊपर नहीं उठ पाता, पर सुप्रिया कुछ कह ना पाती। एक तो जवाब देना उसके स्वभाव में ना था, दूसरे इस घर की बहू को गूंगा बहरा बन के रहना था। आखिर सब उसके पति पर जान जो निछावर करते थे। कभी एक ननद कहती भाभी के आ जाने के बाद कभी महीने 2 महीने आके रह नहीं सकते मायके। यह बात वो वाली ननद कहती जिनके 3-3 बच्चे मायके में ही हुए। सालों साल मायके रही। सुप्रिया अपराध बोध से ग्रसित हो जाती, लेकिन वह भी क्या करती। उसकी अपनी नौकरी, बच्चे, सास ससुर, हफ्ता 10 दिन के लिए आती ही रहती। उसकी बात अलग थी, अब महीने के लिए आना, यह बात सुप्रिया को समझ न आती। सुप्रिया की सास नंदे एक बात बार बार कहती, मेरा भाई जैसा था वैसी सुंदर दुल्हन उसे नहीं मिली। कई बार सुनी बात पे सुप्रिया चुप न रह सकी, बोल पड़ी, क्यों जीजी यूं ही उठ के तो नहीं आ गई आपके घर, आखिर आप ही लोग पसंद करके लाए हैं। उसके इतना कहते ही सास बोल पड़ी, कभी कभी पसंद की हुई सब्जी भी घर लाने के बाद सड़ी निकलती है। इतना सुनते ही सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे कितनी सारी बातें वह अक्सर सुना करती। कई सालों तक ये सारी बातें बर्दाश्त करके वह मौन रहने लगी थी। जब भी नंदे आती वह गूंगी बहरी बन जाती। यह देख नंदों को सुनाने का नया बहाना हाथ लग गया था। अब तो यही तकिया कलाम बन गया था कि हमारा आना इसे अच्छा नहीं लगता, मुंह सूज जाता है इसका। अब उसका मुंह तो सूजेगा ही, क्योंकि नंदों के आते ही वो डर जाती कि अब कमी निकाली जाएगी उसमें, और उसके हर काम में पीठ झुका के चलती है, सिर्फ मोबाइल चलाती है, काम धीरे धीरे करती है। ऐसी कितनी बातें। उनकी बातें सुप्रिया को बार बार अपराध बोध से ग्रसित करती। कहाँ कमी रह जाती है उसके कर्तव्यों में जो ये बातें सुनने को मिलती। पति से कुछ भी कहना बेकार था। शुरू में वे माँ बहनों के विरुद्ध कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब तो कुछ बातें कह लिया करती थी, पर उनके आगे बोलना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। सुप्रिया के पति तो जैसे बहनों के लिए जीते। कहीं दूसरे शहर घूमने भी जाना हो तो 1-2 बहन और उनके बच्चे साथ जरूर जाते। पति पत्नी के बीच गोपनीयता नहीं, उनकी बहनें ही थी। सुप्रिया और बच्चों के साथ पारिवारिक समय में भी बहनों को वीडियो कॉल कर देते। कभी कभी सुप्रिया माँ पर गुस्सा निकालती। 5 बहनों के भाइयों की जगह 5 भाइयों के आंगन में ब्याह दी होती तो कभी न कभी सब अलग हो जाते। यह तो जिंदगी भर का रोना तो ना रहता। इस बार 5 बहनें इकट्ठा हुई तो अलग ही बात पर बहस होने लगी। 5 बहनें और बीच में दुलारे भाई। सुप्रिया किचन में लगी पड़ी थी और उधर उसकी ही बुराइयां चालू थी। सुप्रिया भी जाकर वहीं बैठ गई।
इस बार का मुद्दा था, जब से इस घर में बहू आई थी आगे ही नहीं बढ़े। सुप्रिया की तो जैसे आग लग गई। वह बिलबिलाते हुए बोली, क्यों जीजी, इस घर की तरक्की मैंने ही रोक दी क्या? हाँ तो और क्या, अभागिन ही तो हो। एक ननद दांत पिसते हुए बोली। सुप्रिया ने पति की तरफ देखा तो वह चुप थे। सुप्रिया फट पड़ी और हाथ उठाते हुए बोली, बस जीजी, बहुत हुआ। सारी बातें सुन लेती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग कुछ भी बोलिएगा, अभागिन मत कहिए। यह तिरस्कार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब से इस घर में आई हूँ अपने पेट भर की रोटी कमाई है मैंने। घर में तरक्की नहीं हो रही, इसमें मेरा दोष नहीं। लाखों लाख तो आप लोग कर्जे लेकर बैठी हैं भाई से, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, फिर भी आप लोग कहने से नहीं चुकती। माँ पिताजी की दवाइयों की लंबी लिस्ट है, बिना दवा के एक कदम भी ना चल सके। सुप्रिया का पति इतना तेज चिल्लाया कि सुप्रिया की आधी बातें मुंह में ही रह गई। तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ? जाओ यहाँ से। पति ने डांटा तो वह रोनी सूरत बनाए वहां से चली आई, लेकिन आज ठान लिया था कि आज चुप नहीं रहेगी। रात को सबका बिस्तर पकड़ लेने के बाद कमरे में उसके पति आए तो सुप्रिया मुंह फुला के बैठी थी। यह भी उस घर का नियम था, जब तक बहनें सोने चली न जाए, भाई कमरे में न आते। 2 बच्चे के पिता बन जाने के बाद भी पति के आते ही सुप्रिया ने 2 टूक बात कर ली। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। अब मैं इतना हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही आजीवन अपराध बोझ से ग्रसित होकर जी सकती हूँ। और हाँ, आज तो मेरे ऊपर चिल्ला दिया, आज के बाद बर्दाश्त नहीं करूंगी आपका चिल्लाना भी। सुप्रिया वार्न करते हुए बोली, मुझे छोड़ दें या अलग घर लेकर दें। सुप्रिया के अटल फैसले को देख वह समझ गया अब बात डांट डपट से नहीं बनेगी, तो वह नरमी से समझाने लगा, देखो सुप्रिया, मेरे अलावा मेरे माँ बाप और बहनों का कौन है? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुमको जैसे रहना है रहो, और उन सब की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और रही दीदी लोग की बात, तो आज का तुम्हारा रूप देख के अब शायद ही कुछ कह पाए। उसके समझाने पे सुप्रिया संतुष्ट तो नहीं हुई, पर हिम्मत आ गई थी कि अब सही बात के लिए लड़ेगी, चुप रहकर घुटेगी नहीं, ना ही तिरस्कार बर्दाश्त करेगी। वैसे भी घरेलू बातें छोड़ दी जाए तो उसका पति अच्छे स्वभाव का आदमी था, और फिर उसके 2 प्यारे बच्चे भी तो थे, उन्हें एक स्वस्थ जीवन भी देना था। पति को छोड़ने की बात बस उसे सबक दिलाने के लिए कही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।